तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विल के पास टॉवर में जाने के लिए ज़रूरी क्रेडिट पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए कॉलत विल को टूर्नामेंट ऑफ मैजिक में भाग लेने के लिए कहती है। लेकिन अपने पुराने अनुभवों की वजह से विल इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद जब विल गेना की दुकान में काम कर रहा होता है तो वहां पर जूलियस आता है और वह ड्वार्फ्स की बेइज्जती करता है, जिससे विल और उसके बीच लड़ाई हो जाती है और जूलियस विल को टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए चुनौती देता है, जिसे विल भी स्वीकार कर लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि प्रिंसिपल स्पीच दे रही होती है, जिसमें वह कहती है कि तुम सभी अपने स्किल्स को बेहतर बनाओ ताकि तुम भी साथ मिलकर आसमान को ऊंचा रख सको और बुराई की शक्तियों के खिलाफ लड़ सको। और अब हम अपनी पूर्वज मर्सिडीज के नाम से टूर्नामेंट ऑफ मैजिक की शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि टूर्नामेंट में अलग अलग इवेंट हो रहे होते हैं और इन सब के बीच लिहाना स्काई रेस जीत जाती है और उसने लगातार 2 साल जीत का एक रिकॉर्ड बना दिया होता है, जिसे सभी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ हम फ्लेम फैक्शन के एक स्काउट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि हमें हर इवेंट पर ठीक से नज़र रखनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिल जाए। यहाँ पर आइरिस प्रिंसिपल के पास होती है और प्रिंसिपल कहती है कि टॉवर के मेजर्स ऑडियंस के बीच से कैंडिडेट्स पर नज़र रखे हुए हैं। इस पर आइरिस कहती है कि आखिर हो भी क्यों ना, इस फेस्टिवल के लिए पूरी दुनिया से मेजर्स जो आए हुए हैं और उनके बीच में रेस शुरू हो गई है टैलेंटेड स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने की। इसके बाद आइरिस वहां से जाने लगती है और कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है और उसे अपने सेनपाई को चीयर करने भी जाना है। इधर हम देखते हैं कि सियोन के दोस्त उसे क्राउन अटैक कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहे होते हैं। इस पर सियोन कहता है, मैं किसी लड़की की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। तभी हमें पता चलता है कि सियोन से कॉलत ने रिक्वेस्ट की थी उसके साथ कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, जिसे सियोन ने एक सिमप की तरह मान लिया। सियोन सोच रहा होता है कि आखिरकार कॉलत को समझ आ ही गया कि उसे किन लोगों के साथ रहना चाहिए और अगर उसे मुझमें और उस फेलियर में से किसी को चुनना होगा तो वह बिल्कुल मुझे ही चुनेगी। लेकिन जैसे ही वह कॉलत के पास जाता है तो वह वहां विल को देखकर शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि कॉलत ने सियोन की मदद की ज़रूरत इसलिए थी ताकि विल क्राउन अटैक में पार्ट ले सके, जिसमें जूलियस पार्ट ले रहा है। क्योंकि कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए 21,000 क्रेडिट पॉइंट्स की ज़रूरत थी, लेकिन कॉलत और विल के मिलाकर सिर्फ 13,000 क्रेडिट पॉइंट्स थे। विल सियोन से उसे इन सब चीज़ों में घसीटने के लिए माफ़ी मांगता है। यह सब जानकर सियोन काफ़ी गुस्सा होता है और विल से कहता है कि यह सब क्या बकवास है। आखिर मैं तुम्हारे जैसे बेकार के साथ कंपटीशन में पार्ट क्यों लूं? सबसे पहले तो तुम्हारे जैसे टैलेंटलेस को इस तरह के कंपटीशन में पार्ट लेना ही नहीं चाहिए। तभी वहां जूलियस आ जाता है और विल और जूलियस एक दूसरे को घूरते हैं। कॉलत कहती है कि शायद इन दोनों के बीच में कोई पंगा हुआ है, इसलिए विल ने अचानक से उससे क्राउन अटैक में पार्ट लेने की बात की। वहीं सियोन इस बात से बहुत गुस्सा हो रहा था कि विल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सियोन सोचता है कि उस दिन मुझे इस तरह से बेइज्जत करने के बाद मुझे इस तरह से इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसर माइक मेयर्स कहता है कि मैजिक फेस्टिवल का अगला पार्ट अब शुरू होने वाला है और इसकी कमेंट्री मैं कर रहा हूं और मेरे साथ हैं वो प्रोफेसर जिनसे इस स्कूल के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा डरते हैं। वह इनसे इतना डरते हैं कि यह उनके सपने में भी उन्हें परेशान करते हैं और वह हैं प्रोफेसर एडवर्ड सरफेनस। इस डिस्क्रिप्शन को सुनकर प्रोफेसर एडवर्ड गुस्सा होते हैं और माइक से कहते हैं कि अगली बार क्लास में अपने साथ कॉफिन लेते आना। इस पर माइक सोचता है कि मैं यह कहाँ फंस गया, किस पागल ने इस खतरनाक सांप को मेरे साथ कमेंट्री के लिए चुना। इसके बाद माइक कहता है कि आज का मेन इवेंट है क्राउन अटैक और आगे हम देखते हैं कि फे सेंट फैक्शन के मिंजेस अपने मैजिक से स्टेडियम के चारों तरफ अलग अलग तरह के फील्ड्स क्रिएट करते हैं, जैसे वोल्केनो, लेक, रॉकी डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, और यह सब एल्फ मैजिक से क्रिएट किया गया है। माइक आगे कहता है कि दूसरे कंपटीशन से अलग यह एक टीम कंपटीशन है जिसमें 3 लोग चाहिए। सभी टीमों को फील्ड के बाहर से अंदर आते हुए अलग अलग टेरेंस से होते हुए स्टेडियम में आना होगा और विनर बनने के लिए सेंटर में रखे क्राउन को हासिल करना होगा। माइक आगे बताता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को एनवायरनमेंट के साथ साथ बहुत से ट्रैप्स का भी सामना करना होगा,
जिन्हें खुद एकेडमी के प्रोफेसर्स ने बनाया है। हमें यह भी बताया जाता है कि टीम मेंबर्स स्टेडियम में आने के लिए छोटे रास्ते को चुन सकते हैं और दूसरी टीमों पर हमला कर उनका रास्ता भी रोक सकते हैं। माइक आगे कहता है कि यह है इस फेस्टिवल का सबसे मज़ेदार और दमदार इवेंट। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि यह कंपटीशन यह देखेगा कि स्टूडेंट्स टीम में कितनी इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और अचानक आने वाले खतरों का किस तरह सामना करते हैं। वह आगे कहते हैं कि यह कंपटीशन डंजन्स का सामना करने वाले स्किल्स पर फोकस्ड है और साथ ही में स्काउट्स की भी इस कंपटीशन पर खास नज़र होती है। माइक आगे प्रोफेसर एडवर्ड की बात काटते हुए कहता है कि यहाँ सबसे मज़ेदार होने वाला है सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स के बीच होने वाली धमाकेदार फाइट्स। आगे हमें बताया जाता है कि 12th टीम जिसे इग्नोर लीड कर रहा है और 9th टीम जिसे जूलियस लीड कर रहा है वह सभी लोगों की फेवरेट हैं और माइक ने भी अपने सभी पैसे इग्नोर पर ही लगाए हैं। इसके बाद माइक 6th टीम के बारे में कहता है कि यह टीम सबसे अजीब है क्योंकि इसमें है सियोन जो कि एक विनर हो सकता है, लेकिन उसके साथ विल द फेलियर भी है। विल को देखकर सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या यह हमारी अकादमी की बेइज्जती करवाने के लिए इस कंपटीशन में आया है। इसी के साथ किकी रोस्ती के साथ विल को देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर वॉकनर सभी स्टूडेंट्स को रूल्स समझाने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वह विल को देखते हैं और परेशान होकर विल से कहते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने विल को कितनी बार फेस्टिवल से दूर रहने को कहा था। इस पर विल कहता है कि चाहे सब लोग उसका इस बार कितना भी मजाक बनाए, पर उसे इस टूर्नामेंट में भाग लेना ही होगा और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इस पर प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं कि बस बाद में रोना मत। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू हो जाता है और सभी टीमें गेट की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन वहां उन्हें पहला ऑब्स्टेकल मिलता है जो होता है गोलेम फॉरेस्ट। इसमें बहुत से गोलेम उनका रास्ता रोके खड़े थे। तभी हम देखते हैं कि व्हील गोलेम्स का सामना करने सबसे आगे जाता है, जिसे देखकर सब उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि इस लूजर का क्या सुसाइड करने का मन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कॉलथ अपने मैजिक से व्हील को एक मैजिक गाउंटलेट देती है और व्हील एक ही पंच में गोलेम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कॉलथ कहती है कि अगर व्हील मैजिक यूज नहीं कर सकता तो क्या हुआ, लेकिन वह मैजिक से बने गाउंटलेट का इस्तेमाल तो कर सकता है और यह रूल्स के खिलाफ भी नहीं है। उधर सियोन उस समय को याद कर रहा होता है जब डंजन में व्हील ने उसकी जान बचाई थी। वह कहता है कि जब इसने मेरी जान बचाई तो उसे इतनी ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि वह मर जाना चाहता था। इसलिए उसने उस दिन के बाद अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग की, लेकिन इसके बाद भी व्हील उससे आगे है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हील की टीम डेजर्ट एरिया में पहुंच जाती है, जहां कुछ मैजिक बॉक्सेस उनके ऊपर स्टोन बुलेट्स शूट करते हैं। लेकिन व्हील जमीन पर मुक्का मारकर एक दीवार बना देता है और उनसे बच जाता है। इसके बाद कॉलथ अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और कहती है अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स, सॉरी मेरा मतलब है बहुत से स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। और व्हील उनका इस्तेमाल करके सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। यह देखकर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता था, सब जरूर कॉलथ के मैजिक की वजह से है। फ्लेम फैक्शन वाले स्काउट्स व्हील को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि व्हील के मूवमेंट्स किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जिसे डंजन का काफी एक्सपीरियंस हो, लेकिन उनको देखकर लग रहा था कि उनको यह बात कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उधर आइरिस भी व्हील को देखकर बहुत खुश होती है। हम देखते हैं कि व्हील की टीम सबसे आगे होती है। उधर बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की एक टीम कहती है कि वे लोग किसी नो टैलेंट से नहीं हार सकते, पर उनको एक प्लांट मॉन्स्टर पकड़ लेता है। हम यह भी देखते हैं कि सभी टीमों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सभी ट्रैप्स से, लेकिन व्हील अभी भी सबसे आगे होता है। तभी हमें जूलियस दिखता है जो कहता है कि स्टेडियम में काफी शोर हो रहा है। वह अपने चमचों से पूछता है कि क्या चल रहा है। इस पर वे उसे बताते हैं कि व्हील सबसे आगे है और वे कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्हील जीत जाएगा। इस पर जूलियस कहता है कि चिंता मत करो, वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगा और वहां से चला जाता है। उधर व्हील की टीम फाइनल एरिया इंचेंटेड वुड्स में पहुंच जाती है, जहां बहुत से मैजिक सर्कल्स अपीयर होते हैं,
लेकिन व्हील उनके सरफेस को काटकर उन्हें एक दूसरे के सामने कर देता है, जिससे वे एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। इस पर माइक प्रोफेसर एडवर्ड से पूछता है कि उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्हें प्रोफेसर एडवर्ड ने ही बनाया था। लेकिन यह देखकर प्रोफेसर एडवर्ड बहुत गुस्सा होते हैं। उधर व्हील सोच रहा होता है कि जितना हम स्टेडियम के नज़दीक जाएंगे, दूसरी टीम से हमारा सामना उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए वह स्टेडियम के पास में ही छुपकर जूलियस का इंतजार करेगा और उस पर सरप्राइज अटैक करेगा। लेकिन तभी कोई व्हील पर हमला कर देता है और यह और कोई नहीं बल्कि जूलियस होता है, जो कि वहां पहले ही पहुंच चुका होता है। इसे देखकर कॉलत और व्हील दोनों हैरान होते हैं। तभी जूलियस व्हील पर बहुत से आइस मैजिक से अटैक करता है। व्हील इन सभी अटैक्स से बचने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि लगता है उसे अब प्लान चेंज करना होगा। तभी सियोन अपने मैजिक से चारों तरफ आग लगा देता है और एक बहुत पावरफुल अटैक व्हील और जूलियस की तरफ करता है। लेकिन कॉलत मैजिक से एक बैरियर बनाकर व्हील को बचा लेती है, लेकिन इससे बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे स्टेडियम भी हिल जाता है। उधर व्हील सोच रहा होता है कि सियोन ने ऐसा क्यों किया। कॉलत सियोन से कहती है कि वह यह क्या कर रहा है। इस पर सियोन कहता है कि उसने गुड बॉय बनने की एक्टिंग बहुत कर ली, लेकिन अब वह वही करेगा जो वह चाहता है। कॉलत उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जूलियस एक बैरियर बनाकर उसे रोक देता है। इसे देखकर कॉलत शॉक हो जाती है कि जूलियस सियोन के अटैक से कैसे बच गया और जूलियस उस पर हमला कर देता है। उधर सियोन व्हील पर हमला कर रहा होता है और व्हील की स्वॉर्ड गिर जाती है। व्हील सियोन को समझने की कोशिश करता है, पर सियोन कहता है कि वह अपना मुंह बंद करे और अपनी तलवार उठाए। और इसके बाद यह दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।